दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने लगभग सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात जो कर रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले किसकी? लाला लाजपत राय की। भैया लाला लाजपत राय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक हुआ करते थे, आपको बता दें। इसके अलावा कांग्रेस में उग्रवादी जो गरम दल आपने नाम सुना होगा, उसके प्रमुख नेताओं में से एक थे लाला लाजपत राय। इनका जन्म जो है 28 जनवरी के दिन, कब भैया? 28 जनवरी के दिन 1865 में होता है, उस समय के पंजाब प्रांत में। और भैया एक असीम शख्सियत के तौर पर ये उभर कर सामने आते हैं। वकील तो हुआ ही करते थे, पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, और इन्होंने पंजाब की जनता को क्या किया? आजादी के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। आपको बता दें तो जो भी युवा क्रांतिकारी लोग हुआ कर रहे थे, उन युवा क्रांतिकारियों के नेता तो थे ही, गुरु हुआ कर रहे थे। मतलब उनको तो पूजते थे क्रांतिकारी, पंजाब के क्रांतिकारी। इसी कारण से क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को, वो कांड आपको पता ही होगा, मुझे लगता है सैंडर्स के पहले। चलो सैंडर्स तो हम लिख ही लें क्योंकि ये व्यक्तित्व तो है, लेकिन ये सैंडर्स भी कहानी में आते हैं साइमन कमीशन के कारण। किसके कारण? साइमन कमीशन के कारण। साइमन कमीशन जो है ये आया था 1919 के एक्ट को क्या करने के लिए? रिव्यू करने के लिए कि अब और क्या किया जा सकता है नए प्रकार से, किस प्रकार से चेंजेस, भारत के लोगों को क्या क्या अधिकार दिए जा सकते हैं, सब कुछ बढ़िया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए साइमन कमीशन कहलाया। 7 लोग इस और आयोग में हुआ कर रहे थे, लेकिन सातों के साथ कौन थे? अंग्रेज हुआ करते थे। तो भारत में उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग नाम से 2 बड़ी बड़ी पार्टीज आ चुकी थी, और ये चाह रहे थे कि किसी ना किसी भारतीय व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस से ले लो चाहे मुस्लिम लीग से ले लो, आपको साइमन कमीशन में लेना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन मना कर दिया कि नहीं भैया, कोई भारतीय नहीं होगा। तो इसका विरोध भारत में होना चालू हो गया। अब जब फरवरी 1928 में ये कमीशन आता है बंबई, तो यहां पे भैया साइमन गो बैक, निकल लो साइमन, ऐसी करके इनको काले झंडे दिखा के इनका विरोध किया जाता है। इसी श्रृंखला में जब अक्टूबर में, कब भाई? अक्टूबर की बात चल रही है, तो अक्टूबर 1928 में जब लाहौर में साइमन कमीशन आता है, तो उस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारे प्यारे लाला जी ही कर रहे थे। और इसी श्रृंखला में चूंकि ये उग्रवादी व्यक्ति थे, मतलब उग्र नीति का पालन करते थे, तो यहां क्या हुआ कि थोड़ा सा ज्यादा ही विरोध हो गया। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो घबरा गया, और सैंडर्स जो भैया उस समय पुलिस अधिकारी था, उसने लाठी चार्ज का दे दिया आदेश। तो पुलिस ने मारे डंडे। सबसे आगे खड़े थे कौन? हमारे लाला जी, जिनमें पड़े सबसे ज्यादा डंडे। सर पर प्रहार किया लाठियों का, जिससे हो गए वो घायल, और घायल होने के बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी हो जाती है मृत्यु। किस घटना के कारण? इसी घटना के कारण जिसका बाद में भैया बदला लिया जाता है किसके द्वारा? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा। और उसमें कौन शामिल थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जो सैंडर्स को भैया लाहौर स्टेशन पे गोली मार देता है और भाग जाता है। ठीक है, सो भैया ये प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं 2-4 चीजें। पंजाब केसरी के नाम से इनकी उपाधि हुआ करती थी, प्रसिद्ध थे भैया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब केसरी किसको कहा जाता है। ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस में लाला लाजपत राय जो है बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे, संग्राम सेनानी तो है ही। लाल बाल पाल जो गरम दल का एक गुट हुआ करता था, है ना, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये 3 शक्तियां हुआ करती थी, ये तिकड़ी कहलाती थी तीनों की। बहुत ही उग्रवादी लोग हुआ करते थे ये, यानी कि कांग्रेस को तो तेजी से विस्तारित करवा सकते थे, लेकिन अंग्रेजों बाकी उदारवादी नीतियों के कारण ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, और ये तीनों कांग्रेस के मुख्य और प्रसिद्ध नेताओं में से एक हुआ करते थे। तो भैया लाला जी जो है अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत थे। 1914 में ब्रिटेन भारत की स्थिति बताने गए थे कि भैया भारत की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। कहां पहुंच गए? ब्रिटेन पहुंच गए। लेकिन उसी समय क्या हो गया था? विश्व युद्ध हो गया था। तो भैया वो क्या हो गए? वहां से लौट के आ नहीं पाया। जब 1920 में भारत वापस आए, तब तक क्या है? हत्याकांड हो चुका था, जलियांवाला हत्याकांड, जो पंजाब में ही हुआ था, अमृतसर में। तो भैया इससे तो बहुत ही गुस्सा हो गए, उनने फिर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और बस इस आंदोलन के दौरान
अंग्रेज सरकार घबरा गई। फिर बाद में जो साइमन कमीशन वाला था, लाठियों के प्रहार से वो बुरी तरह घायल हुए और जिसके पश्चात उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जितने क्रांतिकारी लोग थे पंजाब के भैया सदमे में पहुंच गए और बस इसका तो उन्होंने क्या है, बिल्कुल बदला लिया है। ठीक है, तो ये प्रमुख शख्सियत लाला लाजपत राय आज हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन इनके ही असीम प्रयासों से ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जितनी तरक्की भारत की कर पा रहे हैं वो इन्हीं सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलबूते के कारण कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही अगले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।